करंट अफेयर में होगा ना अभी? देखिए जल्दी। टोमिको इटोका विश्व की सबसे उम्रदराज महिला किस खेल से संबंधित है? ओ, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला या विश्व का जो है विश्व की उम्रदराज महिला जिनका नाम है क्या? टोमिको इटोका, जापान के टोमिको इटोका। और ये किस देश की हैं? जापान की हैं। इनकी अवस्था इस समय कितनी है? 116 वर्ष की है। और जन्म से ज्यादा जो है इनसे जो पूछा गया कि इस किस खेल से जो है संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित है। माउंट क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण से जो है ये संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस समय की ये सबसे जीवित जो है, जी हाँ, होमो सैपियंस है इस पृथ्वी पर। महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं में जो है ये सबसे उम्रदराज है। अगर जो है पुरुषों की बात किया जाए तो उसमें भारत जिंदाबाद है। भारत में एक बाबा है, बाबा का नाम है स्वामी शिवानंद। क्या ये शिवानंद नहीं सही लग रहा है? नहीं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1896। भगवान जाने बाबा किस कंपनी का बॉर्नवीटा पीते हैं। $1896। अरे नाम सुने होंगे, योग गुरु। अगर जो नहीं सुने होंगे, बहुत दूर है भी नहीं, बनारस चले जाएं कभी चौरा, वहां पर उनका आश्रम में मिल जाएंगे। और बाबा को वर्ष 2022 में भारत सरकार ने योग के लिए जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया था। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार योग के लिए जो है बाबा को दिया गया। 1896 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है। यानी पूरा एक इतिहास को ये जी रहे हैं और अभी भी हैं। ठीक है ना? भगवान जाने कितने ओलंपिक अभी खेलेंगे। तो नहीं, अच्छी बात है। योग विद्या सिखाते हैं। अभी कभी जो है आप लोग भी जाकर के बनारस में देख सकते हैं। हाँ, कबीर चौरा इनका जो है आश्रम पड़ता है। एक बार हमको भी जाने का मौका मिला था जब बनारस में जो है कबीर चौरा आश्रम इनका है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो नहीं भाई, योग में शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस योग जो है योग की तरह हो, बाबा रामदेव की तरह न हो। हाँ ना, वो तो खैर उनका क्या ही बताया जाए। कपालभाति कर लेने के बाद 2 बार तो कहते हैं कि ये वाली जो जड़ी बूटी है ना पतंजलि की, हाँ, इसको खा लेंगे एकदम फिट हो जाएंगे। तो हर योग के बाद जो है उनका एक ऐड आता है अपने पतंजलि प्रोडक्ट का। और जितना बाबा हिंदुस्तान में देसी गाय का घी बेच देते हैं, पूरी दुनिया में उतना गाय जो है दूध नहीं देती है। तो वो किस योग से होता है भगवान जाने। तो इनको देख लेंगे। ये अगर जो इंडिया से पूछा जाए तो स्वामी शिवानंद जी हैं। हालांकि मूल रूप से जो है इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, सीहट जो जगह पड़ती है, लेकिन बाद के दिनों में इनकी कर्मभूमि भारत ही रही। और भारत में सबसे जो है अधिकतम उम्र के जीवित पुरुष हैं। पेरू में दुनिया के सबसे जो है उम्रदराज जीवित पुरुष हैं। इनका नाम मैं भूल रहा हूं। उनकी उम्र 152 वर्ष की है। उनका नाम अब बहुत तेरे, हम समझ रहे हैं बहुत तेरे क्या सोच रहे हैं। चलो अगला प्रश्न पढ़िए। विश्व गणित दिवस कब मनाया जाता है? क्या? विश्व गणित दिवस विश्व नहीं है सर, अंतर्राष्ट्रीय। अरे सुन लीजिए, समझ गए। कुछ लोग गणित पढ़ते हैं, कुछ लोग हर जगह गणित लगाते हैं।
तो आप लोग भी गणित पढ़िए, बाकी तो समझ रहे हैं ना। हाँ, तो गणित दिवस जो है 3 है। अब देखिए कौन कौन से हैं। एक है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय गणित दिवस अभी हम लोगों ने मनाया है। कब मनाया? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है इनका जन्मदिन था, और इनकी शुरुआत जो है, इनके जन्मदिन मनाने की शुरुआत 2012 में, जब हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उसी समय जो है इनकी 125वीं जो है जो जयंती थी, उसी साल जो है 22 दिसंबर को घोषित किया गया गणित दिवस, और तब से हर वर्ष जो है गणित दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 2024 में मनाया गया। किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? जी हाँ, रामानुजम। अगर पूछा जाए कि जो है रामानुजम आयंगर की वर्ष 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो मनाई गई थी कौन सी? 134वीं जो है इनकी जयंती मनाई गई। आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक सब कुछ सही हो गया। अब देखिए, राष्ट्रीय का मतलब कि हम लोगों के देश में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो होता है मोर देन 2 कंट्रीज, 2 या 2 से अधिक देशों में, लेकिन पूरे विश्व में नहीं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे। आप लोग भी कहिए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और ये मनाया जाता है कब? जी हाँ, 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। इसी को जो है कहा जाता है पाई दिवस कहा जाता है। पाई, और इसको कैसे याद रखेंगे? जी हाँ, तो पाई की वैल्यू जो है कितनी होती है? 3 मार्च और 14 तारीख। परेशानी में कोई कमी नहीं। पाई की वैल्यू जो है सबसे पहले जो है बताया था किसने? देखिए, ये पीसीएस वाला पेपर में आया था। उसने बताया, आर्किमिडीज ने बताया। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े है ना? आर्किमिडीज एंड कंपनी ने सबसे पहले पाई की वैल्यू बताई थी। इसी सेट में जो है इसका यूपीपीसीएस में इसको पूछा था। 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन। हाँ, उनका जन्मदिन भी है 14 मार्च को। और हालांकि भारतीय जो है गणित शास्त्री आर्यभट्ट के द्वारा भी बताया जाता है कि सबसे पहले इन्होंने इसकी वैल्यू जो है बताई थी। लेकिन इन्होंने बताया तो बस इतना बताया कि जो पाई का मान जो होता है कि, और पाई का मान जो है, अब आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते होंगे, पाई की वैल्यू 22/7 कि किसी भी सर्कल में, किसी वृत्त में किसका जो है अनुपात होता है? व्यास और परिधि का अनुपात होता है नालायकों। अरे काहे न हो जाए, हो जाए। परिधि और व्यास का अनुपात जब इसको पूछता है तो ऑप्शन में त्रिज्या भी देता है, लेकिन अब जो है अगर त्रिज्या सही कर दिए तो या तो त्रिज्या का 2 गुना दे दे, क्योंकि जो रेडियस होता है जी हाँ। तो चलिए, तो अगर पूछे कि पाई की वैल्यू जो है 22/7 परिधि और व्यास का अनुपात होता है, इसको सबसे किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया। लेकिन जो है इसका जो है सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया था पाई के रूप में, ये जो है आर्किमिडीज ने किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ और एक गणित दिवस है, एक विश्व गणित दिवस होगा। देखिए, इससे संबंधित अगर जो है आपसे पूछा जाए कि गणित का नोबेल पुरस्कार, अगर जो है पूछा जाए कि गणित का नोबेल पुरस्कार, तो गणित का जो नोबेल पुरस्कार होता है, वो नोबेल पुरस्कार भी जो है 2 होता है। एक नोबेल पुरस्कार वो होता है जो प्रत्येक 4 वर्ष पे दिया जाता है, और एक नोबेल पुरस्कार जो कि प्रतिवर्ष दिया जाता है। जो प्रतिवर्ष दिया जाता है उसको एबल पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? एबल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार। और इसको कौन सा देश देता है?
बोलो, नॉर्वे। नॉर्वे के द्वारा जो है दिया जाता है। नॉर्वे के द्वारा एबल पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है दिया जाता है, और ये प्रतिवर्ष इसमें शायद 60 लाख मिलता है। 60 लाख क्रोनर। क्रोनर नॉर्वे की करेंसी है। नॉर्वे एक देश का नाम है, जानते हैं ना, जिसकी राजधानी ओस्लो। तो जो है, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि मैथमेटिक्स का नोबेल जो है प्रतिवर्ष किस देश के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे के द्वारा जो है दिया जाता है। और 2024 में किसको दिया गया है? फ्रांस का। किसको दिया गया है कि जो है 2024 में टेला ग्रैंड, मिशेल टेला ग्रैंड, मिशेल टेला ग्रैंड। आप टेंशन मत लेना, आदमी का नाम है ये। 2024 में मिला, और किस देश के हैं? फ्रांस के। भारत में एकमात्र व्यक्ति को जिनको मिला के रहा, श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर, और इनको जो है दिया गया था 7 या 8 में दिया गया था। हालांकि ये भारतीय मूल के जो है अमेरिकी नागरिक हैं, अब ये अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। तो ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको कि जो है गणित का नोबेल पुरस्कार मिला। परेशानी में कोई कमी नहीं। और जो प्रति 4 वर्ष पर जो दिया जाता है उसको फील्ड मेडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड मेडल। और फील्ड मेडल जो है इसको देता है कौन सी सरकार देती है? कनाडा। इसको 1936 से ही जो है शुरू किया गया था, इसको जो है दिया जा रहा है। तो 2022 में भी दिया गया था, 2026 में फिर इसको दिया जाएगा। तो ये जो फील्ड मेडल है ये प्रति 4 वर्ष दिया जाता है, प्रति चौथे वर्ष में। आगे बढ़ा जाए तो आपसे पूछे कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहता है, बस ये पूछे एबल को। लेकिन जब पूछे कि गणित का नोबेल पुरस्कार जो प्रति 4 वर्ष दिया जाता है, फील्ड मेडल कनाडा सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था चार्ल्स फील्ड, उन्हीं के नाम पर इसको फील्ड मेडल के नाम से जो है जाना जाता है। और इसको भी प्राप्त करने वाले जो है एकमात्र भारतीय कोई मृदुल है। अब एक बार देख लेना, ये दक्षिण कोरिया, भारतीय मूल के दक्षिण कोरियाई नागरिक हैं, और उन्हें जो है ये पुरस्कार मिला था। तो ये गणित का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार बता दिया, सब तो बता दिया। अब क्या रह गया? अच्छा, तीसरा ये हो गया विश्व गणित दिवस। ये जो है एक कार्यक्रम है जो ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। कहाँ से? यूएसए। गणित प्रतियोगिता होती है ऑनलाइन, उस पर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जल्दी कौन रिवर्ट कर देता है, उसके आंसर करता है, उसके आधार पर जो है उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो ये हमेशा जो है इंटरनेशनल जो गणित दिवस है उसी से एक दिन पहले शुरू होता है। तो इसको देखेंगे तो ये 13 मार्च दिखा रहा होगा, या तो स्प्रिंग में, तो इससे एक दिन पहले इसको शुरू किया जाता है। तो ये कंपटीशन है। और जल्दी जल्दी जिनको लिखना है फट से। इनका नाम है भार्गव। रब कर दें, बाकी तो सबको जब पता है। अगर नॉर्वे से पूछा जाए तो नॉर्वे जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कार में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? नॉर्वे देता है। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार जो है कौन सा देश देता है? स्वीडन। कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने जब अपनी वसीयत लिखी तो सब कुछ जो है अपनी संपत्ति जो है दान में कर दिया, ताकि जो है दुनिया के विद्वान लोगों को नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाए। ये साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए, मेडिकल के लिए, केमिस्ट्री के लिए इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन गणित इनको याद नहीं आया। ऐसा नहीं था कि ये भूल गए, ये गणित में इनका भी मामला जो है हमेशा बड़ा गड़बड़ रहा
है ना। तो इसीलिए जब इन्होंने नोबेल पुरस्कार की जो है बात की, तब जो है उसमें कहीं भी गणित को जो है जगह नहीं दिया था। बाकी तो आपको सबको पता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अलावा जो है मेडिकल में और कौन सा, शांति का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अर्थ का नोबेल पुरस्कार इन्होंने नहीं घोषित किया था। अर्थ का नोबेल पुरस्कार कौन सा बैंक देता है? स्वीडन, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन देता है। देता जरूर है, लेकिन इन्होंने अपने जीवनी में उसको कहीं नहीं लिखा। 1969 में। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार जो है शुरू किया गया 1901 में, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ है। नोबेल पुरस्कार कहीं किसी दिन बताए भी तो थे आप लोगों से, नहीं बताए थे। चलो आगे पढ़ो भाई। विश्व किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। तो अब इसमें क्या बताना है? 23 दिसंबर विश्व किसान दिवस। अगर जो विश्व किसान दिवस जो है कहा जाए तो किसान दिवस 2 होगा, एक और एक जो है राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन है? जी, भारत के ये जो है 5th प्राइम मिनिस्टर थे, 5वें प्रधानमंत्री थे, और वो प्रधानमंत्री थे जिनके चरण कभी जो है संसद भवन में पहुंचे ही नहीं, कभी ये संसद भवन में गए ही नहीं। और यही उत्तर प्रदेश के थे आपके जयंत चौधरी, जो इस समय की सेंट्रल मिनिस्टर हैं, शायद कौशल विकास मंत्री हैं। इन्हीं के रिश्ते में ये दादाजी थे। और जी हाँ, इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। इनकी मृत्यु होने के बाद जो है इनके जन्मदिन को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया गया? किसान दिवस जो है मनाया गया। और कभी हम भी इंटरव्यू देने के लिए जो है पहुंचे, जब कभी आप सिविल वगैरह के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपके बारे में ऑलरेडी पूरा प्रोफार्मा आपका उन लोगों के पास होता है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आपने अप्लाई ही किया है ना भाई। हम लोग कोई जो है कोई मिनिस्टर या लोकसभा अध्यक्ष के घर से तो है नहीं कि बिना फॉर्म भरे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ये तो अथॉरिटी सिर्फ जो है हायर कैटेगरी के लोगों की होती है। तो गए जो है, जो ही जा करके बैठे तो जो है सबसे पहला बाउंसर उसने दागा यही हमसे पूछा, क्योंकि शायद वो मेरा वो देख रहा होगा, तो कहा कि 23 दिसंबर किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन है? उसने कहा कि आपका जन्मदिन किस प्रधानमंत्री का भी जन्मदिन है। तो 23 दिसंबर मेरा भी पड़ता है। तो जो मैं पहले से हालांकि इसके लिए प्रिपेयर था, मैं जानता था, क्योंकि आप कभी भी, अब तो आप लोग अच्छे दौर से गुजर रहे हो, ताकि जो है अब 3rd ग्रेड तक जो है कोई इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है ना। गवर्नमेंट ने इसको इसलिए हटाया ताकि करप्शन को जो है रोका जा सके। हकीकत थी कि गवर्नमेंट भी इस बात को जानती थी कि इंटरव्यू हटाया जाएगा नौकरियों से तो करप्शन और बढ़ेगा, न कि जो है घटेगा। क्योंकि अगर जुगाड़ से जो जैसे तैसे अगर रिटन क्वालिफाई भी कर लेता था तो इंटरव्यू इसके लिए फिर भी एक बैरियर था। और अब क्या है, अगर जो है रिटन क्लियर हुआ तो अब तो कोई जो है दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि हमेशा राजनीति वो क्षेत्र है, चाणक्य की नीति आज भी जो है समझ में आती है, जिसने कहा कि राजनीति में हमेशा जो है झूठ को सत्य का लिबास में जो है, यानी जो है सच का कपड़ा पहना करके प्रस्तुत करो, हमेशा सफल रहोगे। तो उन्होंने चाणक्य एंड कंपनी ने चंद्रगुप्त से कहा था, लेकिन आज भी बहुतेरे चंद्रगुप्त आज भी इसको जो है क्या करते हैं, पब्लिक में जो है पूरा ये माहौल बनाया गया कि इससे करप्शन हो रहा है, करप्शन रुक जाएगा, जबकि हकीकत क्या थी, बढ़ गया। और जिन लोगों ने अनाउंसमेंट किया उनको भी पता था, हटाया वो लोग भी जानते थे, और वो लोग इसीलिए हटाए भी
अब तो देख रहे हो बाबा लोग भी जो है गुरु दक्षिणा में समीक्षा अधिकारी का पद मांग रहे हैं। तो भाई 2017 में जब जीएसटी लाया गया तो कितना माहौल बनाया गया कि जैसे ही जीएसटी लागू होगा सभी वस्तुओं की कीमत आधी हो जाएगी। जीएसटी कब लागू हो गई? सब आधी हो गई ना। कीमत आधी तो नहीं होगी लेकिन कमाई आधी, क्योंकि जो है कीमत दोगुना हो गई। अब तो जो है पॉपकॉर्न नहीं बचा, वो भी फटफटा रहा है। हाँ, एक ही पॉपकॉर्न 3 जीएसटी उस पर लगाई गई है। हाँ, रोड के किनारे खाएंगे तो 5% देंगे। हाँ, अपने घर पे ले जाके खाएंगे तो 12% देंगे। सिनेमा हॉल में खाएंगे 18% देंगे। कम वक्त उसको लेके अंतरिक्ष में न पहुंच जाए। तो आओ इधर देखो कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने तुम लोगों को। तो ये दिशा इसलिए बताया कि इन सब चीजों को जो है बहुतेरे लोग कहते हैं कि नहीं, याद करना बड़ा कठिन हो जाता है। इस दिवस को याद करो, वो दिवस भूल जाता है। तो उनको ऐसे याद किया करो। अरे आपका बर्थडे होगा ना, बहुत तो कम लोग होते हैं जो कि जिनका बर्थडे जो है 29 फरवरी को आता है, जो हर 4 साल में आए। हो सकता है यहाँ भी कोई होंगे। तो अपना जन्मदिन चाहे जिस दिन हो, अगर जो है आपका जन्मदिन 5 जून के दिन है तो याद करिए कि हमारा बर्थडे पर्यावरण दिवस, पापा का बर्थडे जल दिवस। किस दिन? 22 मार्च। मम्मी का बर्थडे पृथ्वी दिवस। किस दिन? वाकई जो है माता जी, पिताजी, भैया या और भी जो है जो आपको जानने वाले लोग हैं, उनका बर्थडे कब पड़ रहा है या जो है स्पेशल डे कब है, उसको जो है किसी न किसी जो है दिवस से आपको रिलेट करके जो है आप याद कर सकते हो। तो यहाँ बैठे जितने हैं कम से कम 25-50 को तो जानते ही होंगे। तो कम से कम उतना तो जो है समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, दादा का बर्थडे, उनकी पुण्यतिथि उनकी 13 ही आधा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह। चलो आइए, तो विश्व किसान दिवस। विश्व किसान दिवस ये तो अलग अलग देशों में अलग अलग मनाया जाता है, लेकिन विश्व किसान दिवस जैसे यूएसए जो है 12 अक्टूबर को मनाता है। हर देश में अलग अलग मनाया जाता है। इसको कभी यहाँ भी प्रश्न पूछा भी था। विश्व किसान दिवस लिख लेंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़िए। खत्म। चलिए, यूनेस्को के द्वारा कहीं दिया था, ना यूएनओ के द्वारा जो है 14 मई को घोषित किया गया था। एक बार इसको देख लेना, चाहे मैं तो देख करके बता दूंगा। विश्व किसान दिवस। अगला प्रश्न पढ़ो भाई, जल्दी करो। खत्म।